हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अभी हाल ही में टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है इसके ऊपर एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे कि कब से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप आरआरबी में ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 3 टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सेशन होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट सबसे पहले मैं बात करूंगी पोस्ट की यानी कि वैकेंसीज की, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार आपको बहुत अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा पोस्ट का। टेक्नीशियन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो लेवल की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। एक होती है ग्रेड 1 लेवल की पोस्ट और दूसरी होती है ग्रेड 3 लेवल की पोस्ट। ग्रेड 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा पॉइंट नंबर 1 कहता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी वो कितनी निकाली गई हैं। इस बार 183 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसके लिए जो पे स्केल रहेगा तो सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 5 का पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। जब हम ग्रेड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग फील्ड की पोस्ट होती हैं। और यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा वो सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 का पे स्केल होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैम कुल मिला के टोटल जो आपकी ग्रेड 3 की पोस्ट है वो कितनी है, अगर हम उनकी बात करें तो ये भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आपको लगभग जो है 6000 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये लगभग 6000 है। और दोनों की बात करें तो दोनों कुल मिला के आपको 6238 पोस्ट आपको कुल मिला के ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की पोस्ट देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन लेवल की बात कर रही हूँ। एंड अगेन जब हम ग्रेड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। और इस टेबल के अंदर आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे कि ट्रैक मशीन हो गया, या फिर ब्लैक स्मिथ हो गया, ब्रिज, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, ये सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो देखिए कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल मिला के टोटल 6238 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें कि इस बार आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी होने वाली हैं। एंड अगेन इम्पोर्टेंट डेट्स का मतलब है कि आप कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अगर हम डेट्स की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक तरीके से नोटिफिकेशन है वो 21 तारीख को आता है, और आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 28 जून से शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो आपको 1 महीने का समय दिया गया है और आप 28 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट आप लास्ट 30 जुलाई तक कर सकते हो। और ये टाइम रहेगा आपका करेक्शन विंडो का, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो यहाँ पर आप ठीक कर सकते हो। तो ये आपका 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का जो है टाइम दिया गया है फॉर करेक्शन विंडो। आगे चलते हैं, फर्दर मोर डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। एंड अगेन अगर हम फेजेस की बात करें कि मैम अगर आप टेक्नीशियन का पेपर देने वाले हो तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3 पड़ाव हैं जो कि आपको पार करने पड़ेंगे। नाउ ग्रेड 1 की बात कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेवल 5 का यहाँ पे पे रहेगा, जिसमें आपकी जो बेसिक पे है या इनिशियल पे है वो 29,200 रहेगा। लेवल 2 की बात करेंगे तो 19,900 होने वाला है। एज की बात कर लेते हैं, तो एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो आपकी 1/7/2025 तक की जाएगी। तो अगेन आप जो ये एज क्राइटेरिया है इस डेट तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 1 के लिए 18 से लेकर 33 है और ग्रेड 3 के लिए 18 से लेकर 30 है। कुल मिला के पोस्ट 183 ग्रेड 1 की है और 6055 जो है ये ग्रेड 3 की है। दोनों की मिला के 6238 पोस्ट निकाली गई है। आगे चलते हैं, फर्दर मोर डिटेल्स की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यस, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि वो कैंडिडेट्स जो अभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 के लिए, इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म से नहीं होगा, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे से आरआरबी ने मेंशन करके बताया हुआ है।
आगे चलेंगे फर्दर, ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना। सर्च कीजिएगा जीएस बाय शीतल जांगिड, जो जैसे ही आप सर्च करेंगे जीएस बाय शीतल जांगिड आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर मैं आपके साथ ये डिटेल नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड अगेन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी डेट कैलकुलेट की जाएगी 1/7 से लेकर, तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर ली है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कैंडिडेट अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल एड्रेस चूज करे, क्योंकि जो भी आपके साथ आरआरबी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो या तो मोबाइल नंबर पे करने वाला है या फिर ईमेल एड्रेस पे। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। किसी और का मत देना, अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस और फोन नंबर यहाँ पे जो है यूज कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। मैम सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्या उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग है? तो यस, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। आगे चलेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एंड अभी एग्जाम के बारे में नहीं बताया, बट एग्जाम के बारे में जैसे ही कोई अपडेट होगा कि आपका एग्जाम कब होगा कब नहीं, हम लोग वीडियो जरूर करेंगे। अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि मैम एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। दोनों के लिए अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके एग्जाम अलग अलग डेज पे करवाए जाएंगे। तो अगेन ग्रेड 1 का अलग एग्जाम होगा और ग्रेड 2 का एग्जाम अलग होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो ग्रेड 1 के लिए जो है आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अलग अलग शिफ्ट में करवाया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें, मैम सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पे यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के होते हैं, फिर उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेक्नीशियन की पोस्ट है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एक रफ वेटेज कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आरआरबी ने बोला है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको 10 मिल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं कि आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 15 हो सकते हैं, या कंप्यूटर के क्वेश्चन 20 हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के 20 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन। ये वेरी भी कर सकता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक टेंटेटिव दिया गया है। अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो जो ग्रेड 3 का आपका पेपर होगा, एक बार उसका पैटर्न भी देख लेते हैं। उसके लिए भी आपको टोटल 90 मिनट्स या 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी फॉर्मेट में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में आपका पेपर रहेगा, और सिलेबस आपको ये देखने को मिलेगा। मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस में आपको बेसिक स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स सब मिलाकर पढ़ना होता है। अगर हम बात करें मैम किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो टेंटेटिव यहाँ पे आरआरबी ने दिया हुआ है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे जिनका वेटेज 100 मार्क्स होने वाला है। तो आई होप कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वहां पे रिप्लाई कर देंगे आपको। और पहली बार इस चैनल पे आए हो जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरीके की डिटेल्स आपके साथ मैं यहीं पर लेकर आती हूँ, यहीं पर शेयर करती हूँ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आप हमारे साथ पेड कोर्सेज के अंदर भी जुड़ सकते हैं। रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी अंडर ग्रेजुएट की डेट्स भी ऑलरेडी आउट कर चुका है आरआरबी। अगर आप रेलवे के द्वारा करवाए गए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे रेलवे महापैक में एनरोल कर सकते हैं। रेलवे महापैक में अभी आपको ट्रिपल वैलिडिटी, 3 गुना वैलिडिटी मिल रही है। 18 महीने के लिए आप 1264 में इसमें एनरोल कर सकते हो। पेड कोर्स है, यहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है, एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, हर पोस्ट की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। अभी आपको ये अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है कोड, और कोड है Y989। तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y989, अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और कम हो जाएंगे, तो 1154 1154 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो।
18 महीने की वैलिडिटी, ट्रिपल वैलिडिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो फटाफट से जाइए, एनरोल कीजिए अगर आप पेड क्लासेस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, अड्डा 24/7 के साथ अपनी तैयारी और मजबूत करना चाहते हैं। एंड अगेन आप हमारी जो यूट्यूब क्लासेस है उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपका है। बाय बाय, टेक केयर।